खून वगैरह को नालियों में बोलिए ना फाजिल बहाएं, अहमद जी, दूसरे के आंसू आप तो मुस्लिम रखें। स्कॉलर लिख करके बैठे हुए, वो भी मौलाना लिख करके हैं, मौलाना हैं भी, और वो तो सीधे बता रहे हैं कि क्या नियम है। फिर आप क्यों अपने कौम के लोगों को तो गुमराह करते हैं? इसी के लिए तो शेड बनाया जा रहा था। हाँ। इसीलिए तो शेड बनाया जा रहा था ना कि भाई खुले में ना हो। हाँ। एक शेड, टेम्परेरी शेड इसीलिए बन रहा था ना मीरा रोड में, खुला हुआ। दूसरे, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। वहां तो सिर्फ पूरा लाकर देश के का बकरों को मुसलमान रखना तो था यही- ना, कुर्बानी थोड़ी देने नहीं, के बाद नहीं, ला शेड करके में सिर्फ बकरों को रखना कुर्बानी था। के लिए शेड बन खुला रहा हुआ था। शेड था। नियम क्या है कि आपको नहीं, 5 के नहीं, ग्लास अब लगाने देखिए। होंगे जहां पर भी स्लॉटर हाउस होंगे। सीधा सीधा नियम तो ये है। समझना नहीं चाहती या समझना नहीं, नहीं, समझाने मैं नहीं आपको चाहते रही। समझा रही हूँ, शायद आप समझे नहीं, नहीं हैं हमको कि वो मत क्या समझाइए, है। आप खुदे समझिए। तस्वीर देखिए। आपको समझने की जरूरत है, नहीं, हमको मुझे मत ना तो समझाइए। कुर्बानी देनी है ना मुझे समझना है। जरा तस्वीर देखिए और उसके बाद मुझे बताइएगा कि ये कहाँ से बंद है। इसीलिए तो शेड बनाए गए थे कि खुले में ना हो कुर्बानी। शेड क्यों बनाए गए? हम्म। इसीलिए बनाए गए। अच्छा, जी। इसमें दे सकते हैं, है ना अब्बास जी? इसमें दे सकते हैं कुर्बानी, अब्बासी जी, ये शेड में दे सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, असदवन ला इलाहा इल्लल्लाह, असदवन मोहम्मद रसूलुल्लाह। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मीनाक्षी जी, इस देश के अंदर आप पत्रकार हैं, आपने अपने जीवन में जब से पत्रकार में आई हो या आपने पढ़ा है, कभी देखा है आपने कि कभी सिख समुदाय के ऊपर, बोलिए ना थोड़ा, सिख समुदाय के ऊपर, सिख समुदाय के ऊपर जाहिल जमात से बात नहीं कर रहा मैं, जाहिलों से बात नहीं करना मैं, जाहिलों से बात नहीं करता मैं, जाहिलों से बात नहीं करता मैं, जाहिलों से बात नहीं करता मैं, देश के गद्दारों से बात नहीं करता मैं, जाहिलों 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 से बात करना इस्लाम में मना है। और आप रुकिए फाजिल जी, मैं कमेंट ले लूंगी आपसे, एक मिनट, जरा ओपनिंग रिमार्क होने दीजिए। हाँ, एक मिनट। मीनाक्षी जी, आपने कभी देखा होगा, देखा है कभी, आपने डिबेट करी है कभी, सिख समुदाय के गुरुद्वारे को लेकर हो कोई चर्चा, या फिर उनकी आस्था के लेकर कोई चर्चा हो, बौद्ध के कोई धर्म स्थल को लेकर कोई चर्चा हो, क्रिश्चन को लेकर कोई चर्चा हो, कोई चर्चा नहीं है। नमाज पर चर्चा, नमाज पर चर्चा, ईद पर चर्चा, हिजाब पे चर्चा, मस्जिद पर चर्चा, मदरसे पर चर्चा। ये मुसलमान क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या करना चाहता है? अगर ये काम हमारे उलमाओं ने वर्षों पहले कर दिया होता ना, सच्चा इस्लाम बता दिया होता, सच्चा हदीस बता दी होती, ईमानदारी बता दी होती, तो आज हमें नहीं, आप डिबेट नहीं करते। ऐसे जाहिल लोग बैठते हैं और बलगलाते हैं। एक हमारे मुफ्ती साहब कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो हदीस की बात कह रहे हैं कि खुले में कुर्बानी नहीं हो सकती, किसी का दिल नहीं दुखाकर हम कुर्बानी कर सकते। और कुर्बानी का मतलब क्या है? कुर्बानी का मतलब है कि हम अपनी बुराइयों को भी खत्म करें। इनके माँ बाप, जिनके माँ बाप परेशान हैं, भूखे बैठे हैं, वो कुर्बानी कर रहे हैं। 1 लाख का बकरा लेके आ रहा है पड़ोसी, मैं 5 लाख का लेके आऊंगा। 10,000 का बकरा पड़ोसी लेके आ रहा है, मैं 20,000 का लेके आऊंगा। ये कौन से लोग हैं? ये ऐसे लोग हैं जैसे आप बैठे हैं टीवी पर। ये जाहिल जमात है, जो अहमद बैठे हैं, जो फाजिल बैठे हैं, इन्होंने देश के मुसलमानों को बरगलाया फेंका है। और इनको इस्लाम माफ नहीं करेगा और मुसलमान माफ नहीं करेगा। झूठ बोलते हैं, बरगलाते हैं और देश के भाईचारे को ये तोड़ते हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान जिन्ना के नाम के, जिन्ना के साथ बैठकर ये बिरयानी खाते थे। ये वो लोग हैं जो मुस्लिम लीग के साथ आज भी है, उसके कार्यकर्ता हैं। ये वो लोग हैं जो देश के भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। अरे त्योहार तो मनाने का तरीका सीखो ना। हमें अगर मीनाक्षी जी, ऐसे लोगों ने समाज को बरगलाया है और ये ऐसे जाहिल लोग बैठ जाते हैं। कहना क्या चाह रहे हैं जरा सुन लीजिए, फिर उसके बाद कहना ये चाह रहा है कि थोड़ा सा चारा देखकर बस्ती की बकरियां गजलें सुना रही हैं कसाई की शान में। वही अब्बासी साहब कर रहे हैं। ये बेचारे थोड़ा सा चारा मिल गया, अब लगे उधर ही सुनने सुनाने। थोड़ा सा चारा देखकर बस्ती की बकरियां गजलें सुना रही हैं कसाई की शान में। और बाबा साहब अम्बेडकर की जय नहीं बोले, सबकी बोल दिए। आज मीनाक्षी जी, बीजेपी की जय बोल दी है। इनके औकात दिखा दी है हिंदुस्तान ने, हिंदुस्तान के हिंदुओं ने, कि तुम ऐसे बोलोगे तो तुम्हारी औकात कहाँ है? आज तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे नाम के ऊपर आज शक पैदा होगा हिंदुस्तान के हिंदुओं को। आज तो जब तुम्हारा नाम आता है तो ये देखते हैं कि ये कौन व्यक्ति है, इससे बचकर हो। आपने इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी है हिंदू मुसलमान के बीच में। आप जैसे लोगों ने ना इस्लाम का पता, ना हिंदुस्तान संस्कृति का पता, ना भाईचारे का पता, ना इंसान का पता। आप टीवी पे आने का बहुत शौक है आपको, आप आओ टीवी पे आकर बैठो, लेकिन तुम्हारे कहने से, तुम्हारे बोलने से इस हिंदू मुसलमान का भाईचारा टूटता है। आप कभी भी अच्छी बात नहीं करते। जब आप बोलते हो, जब झूठ बोलते हो, जब आप बोलते हो, जब आप देश तोड़ने की बात करते हो, भाईचारा तोड़ने की बात करते हो, और ना तो इस्लाम को जानते हो, ना हदीस को जानते हो, ना अल्लाह के रसूल की बात मानते हो, आप क्या मानोगे?
आप क्या मानोगे? ना मानोगे, ना जानोगे, ना समझोगे, ना समझाओगे, केवल केवल झूठ बोलना और जहाद पैदा करना और हिंदू मुसलमान खाई को बढ़ाना, यह आपका कर्तव्य, कर्म और काम रह आप गया क्या है। कर रहे हैं? आप हम क्या ये कर रहे हैं? हम इस भाईचारे को जोड़ रहे हैं और तुम तोड़ नहीं रहे नहीं, हो। आप क्या कर रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर का जय क्यों नहीं बोले आप? क्यों नहीं बाबा साहब को जय बोले? हम तो यही बोले ना आपको कि अब बाबा मुझे साहब को सिखाओगे, भूल अब गए। मुझे सिखाओगे, हमने तो आपको मैं याद किसकी दिलाया जय बस। बोलूं? अब मुझे क्या बाबा सिखाओगे, साहब अम्बेडकर को अब मुझे भूल गए? सिखाओगे? तुम मेरे टीचर वो हो, हम लोग के तुम मेरे संविधान में अध्यापक कहता है, हो, तुम महापुरुष मेरे हैं। गार्जियन हो, तुम ही मुझे सिखाओगे कि मैं क्या बोलूंगा? मैं हाँ, तुमसे बिल्कुल पढ़ के सिखाना सीखूंगा। पड़ता है। मुझे जब- आप सिखाओगे? जब सिर्फ मुझे टोपी जाहिल लगा नहीं लेने से सीखना। थोड़ा ही होता है। आप जाहिल लोगों से मुझे नहीं सीखना, सिखाना पड़ता मुझे है। सीखना जब है किसी जो को ना बुद्धिजीवी लोग समझ हैं, हो, मुझे अरे सीखना है उसे जो बताना कारी साहब पड़ता बैठे है। हैं, जो आपके मौलाना कहे बैठे हुए हैं। शब्द इंसान बोलना शुरू कर दे तो वो क्या राष्ट्रीय हो जाएगा, राष्ट्रप्रेमी हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। मौलाना राशिद शरीफ जी, हैदराबाद में ऐसा होता है क्या कि सोसाइटियों में बकरा काटने की जिद लेकर के लोग कुर्बानी के लिए वहां पर बकरे लेकर के भी पहुंच जाएं? हमारे पास तो ऐसा नहीं होता मैडम। बिल्कुल भाईचारा तो बहुत है हमारे पास माशाल्लाह से। आज बम्बई का देख रहा हूँ तो बड़ा अफसोस हो रहा है। अरे यार बस इतना। मीनाक्षी जी मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है आपके चैनल को, बकरी की ईद सुकून से मनवाने दो प्लीज। सबको यही अगर चाहते हैं। सोसाइटी में अगर कोई एक मिनट सुनिए ना, अगर सोसाइटी में अगर इंतजाम के साथ, पर्दे के साथ अगर हो रहा है तो प्लीज सुन दीजिए। बाहर के लोग अगर आके सोसाइटी के बाहर अगर गड़बड़ कर रहे हैं तो अच्छी चीज नहीं है। उनका मजहब उनके साथ, हमारा मजहब हमारे साथ, हमारे ईद हमारे साथ, उनकी ईद उनके साथ। उनको भी ईद मनाओ, खुशी से मनाओ। मुसलमान बहुत खुश होते। हमारी ईद के लिए आते 2 ईद, उसमें भी अगर इस तरीके के गड़बड़ करते रहेंगे। गाय के नाम पे परसों तक चल रहा था, इतने गड़बड़ इतने गड़बड़ इतने गड़बड़। बंगाल में खुद सीएम साहब बोल दे रहे कि चलो भाई लो 14 साल के ऊपर की काटो। अब नहीं काटना है, हमको नहीं काटना। वो स्टेट में है तो मैं मुसलमानों से अपील कर रहा हूँ कि भाई हिंदुओं की माता है, वो लोगों का है सो, इस पे है सो एक रिक्वेस्ट उनके तरफ से आई सो है, हमको मानना है, हमको नहीं काटना। अब बकरे के ऊपर क्या बवाल है ये? अरे बकरे के ऊपर अगर कोई भी है सोसाइटी में, अब बताइए सोसाइटी में क्या गणेश जी नहीं बैठते? सोसाइटी में क्या है सो नवरात्रि नहीं होती? सोसाइटी में है सो इस तरीके के काम नहीं होते? बराबर होते हैं और हर एक मुसलमान हिंदू सब मिलकर करते, खुशी खुशी करते। ये इसमें अगर बकरे की ईद में इस तरीके का बवाल अगर उठेगा, दूरियां पैदा करने के लिए नहीं है ईद ये, बिल्कुल दूरियां पैदा करने के लिए ईद नहीं है ये भाईचारे के लिए ईद है ये। अगर कोई भी है सो बकरा काट रहा है तो मैं उसको भी बोलूंगा थोड़ा इतिहास से काटो। सोसाइटी में बच्चे भी रहते हैं, औरतें भी रहती, थोड़ा इतिहास से काटो, बस ये जरूर बोलूंगा। और इसको अगर बवाल बना के आरएसएस, बजरंग दल सब मिलके तो गड़बड़ गड़बड़ कोई सुअर लेके आ रहा, क्या है ये? क्या है? खाते क्या सुअर आप? क्यों हाथ पकड़े उसको? हाँ, क्यों उठा के लेके सोसाइटी में भाग नहीं जा रहे? क्यों ये शर फैलाने की कोशिश है? नहीं ये करना चाहिए, अच्छी चीज नहीं है। अब जो फजल अहमद साहब बोल रहे हैं, फाजिल अहमद साहब और एक दूसरे साहब बैठ के अब्बासी साहब बोल रहे हैं उनको जाहिल जाहिल जाहिल, आप रोक रहे भी नहीं उनको। एक बड़ी हस्ती है फजल अहमद साहब की, एक बड़ी हस्ती है, एक बड़ा मुकाम है। आप आपके चैनल पे उन्हें जलील कर रहा बार बार उनको, तो आप रोक रहे भी नहीं उसको। तो इस तरीके के नहीं जो भी डिबेट्स में आते, हमारे पंडित जी है नहीं शरीफ साहब, हमारे शरीफ साहब इनकी कोई बात आपने सुनी है? ये क्या बोल रहे हैं? हमारे मौलाना साहब जो बोल रहे हैं, हमारे मौलाना साहब जो बोल रहे हैं उनको नहीं सुना आपने? आपने फाजिल जाहिल की बात सुनी आपने? क्या पैगाम दिया देश को? इस तरीके की जाहिल गुफ्तगू करे तुम्हारी कौन? आज से पहले शरीफ साहब, आज से कौन से चैनल पे बैठे को बात करो? कौन से चैनल पे बैठे देखो? बॉम्बे की सोसाइटी में क्या बकरे बांधे गए थे? आप मुझे बताओ ना, आप मुझे बताओ। पंडित जी भी बैठे तो इज्जतदार बैठे हुए, इससे पिछली ईद में गौतम जी बैठे तो इज्जतदार बैठे हुए, इस बार क्यों किया? फजल अहमद साहब बैठे तो इज्जतदार बैठे हुए। सोसाइटी इसी को तुम बैगन कौन, तुम उनको बोलने वाले जाहिल बोलने वाले तुम कौन? जाहिल नंबर 1 तुम है, तुमको कुछ मालूम नहीं है। नहीं जाहिल तो तुम वो इस्लाम है, के बारे में कुछ जाहिल नहीं तो वो जानते जो सपोर्ट कर रहे हैं, तुम जानते जाहिल तो वो जो सपोर्ट कर तुम रहे नहीं हैं, बिल्कुल जाहिल इस्लाम तो के वो बारे है। में तुम मुंह बंद करके बैठना। एक मिनट, मैं आप दोनों को अपनी डिबेट पर लेकर के आऊं पर्सनल होने की बजाय। आप जरा मुझे ये बताइए कि सरकार अगर कोई नियम कानून बनाती है तो उन्हें मानना चाहिए या फिर दरकिनार कर देना चाहिए? धर्म के नाम पर, कभी संस्कृति के नाम पर, कभी किसी चीज के नाम पर। शरीफ जी बस इतना बता दीजिए, फिर जाती हूँ मैं। महेंद्र रामदूत जी भी इंतजार कर रहे हैं। जी बोलिए मैडम। सरकार ने और बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसे माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए? सरकार के बनाए हुए नियम 100% को दरकिनार कर दे? 100% मानना चाहिए, मगर सरकार को भी ये बॉम्बे हाई सोचना कोर्ट की तरफ कि से एक और बकरीद की ईद महाराष्ट्र में सरकार की तरफ से सुनिए कोई भी जाके बॉम्बे हाई कोर्ट
बॉम्बे हाई कोर्ट और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सीधे कहा गया है कि किसी भी रिहायशी सोसाइटी में शेड बना करके वहां पर कुर्बानी नहीं दी जाएगी। उसके बाद ये लोग नहीं मान रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वहां पर रामनवमी के जप होते हैं, वहां पर कीर्तन होता है, तो वहां पर मारा काटा किससे जा रहा है? 10 बजे के बाद वो भी अलाउ नहीं होता है और उसके लिए भी सोसाइटी में रहकर के परमिशन लेनी पड़ती है। महंत रामदूस दास अगर जी, 10 बजे ये के बाद भी अगर कर रहे तो मुसलमान कोई डिस्टर्ब करने वाले नहीं है। बात तो वो दस- ठीक है, हमारे बात तो मैं आपको कीर्तन की बता रही हूँ कि 10 बजे के बाद आप ऑडियो बंद करना पड़ेगा आपको। चला रहे होंगे आप कीर्तन, रहते होंगे वहां पर सोसाइटी में हिंदू, नियम सबके लिए बराबर है। आप बताइए मुझे रामनवमी में किसको मारा जा रहा है, किसका वध हुआ जा रहा है वहां पर? अरे बहुत सारे लोग होते हैं जो वीगन है, जो पशुओं से जुड़ी हुई चीजें, दूध या दही जैसी चीजें कंज्यूम नहीं करते हैं, शहद जैसी चीजें कंज्यूम नहीं करते। आप चाहते कि वो लोग आपका बकरीद पर कुर्बानी देखें? आप चाहते हैं ऐसा? फिर कैसी भावना है? महंत रामदूस दास जी, ये तो हर जगह फिर कर देते हैं। फिर हर जगह जब यही भावनाओं का ख्याल रखना है तो हर जगह ये फिर कुर्बानी होने देते हैं, खुले में भी करने देते हैं। फिर सरकार की जरूरत क्या है, नियमों की जरूरत क्या है? देखिए मीनाक्षी जी, काफी देर बाद वक्त मिला, लेकिन अच्छा हुआ देर बाद वक्त मिला, सभी को सुनने को मिला। 20 मिनट की चर्चा में हमने काफी बार कई गणमान्यों के मुंह से सुना कि ईद भाईचारे की बात करता है, भाईचारे का एक त्योहार है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी लौकिक मान्यताएं हैं, सबके अपने अपने धार्मिक विश्वास हैं, लेकिन मौलाना साहब मैं एक बात पूछूंगा कि अगर इतना ही भाईचारा भारत में रखना है त्योहारों के माध्यम से, तो सिर्फ पानी के कुछ चंद छींटे गिरने से दिल्ली के तरुण का गला काट दिया जाता है, उसे जिबा कर दिया जाता है एक हिसाब से। और किसी सोसाइटी में खून बहे नालियों में वो जायज है, क्योंकि वो धार्मिक सौहार्द बनाना चाहते हैं आप, उससे कोई टकराव नहीं होगा। अगर किसी बच्ची के हाथ से पानी के छींटे भी गिर जाएं तो वो गलत हो गया, उसके लिए किसी को मारना काटना वो जायज है। लेकिन अगर किसी को परेशानी हो रही है किसी भी तरीके से, ओपन सेट, बंद सेट या कई सारी चीजें, तो वो गलत है, वो भाईचारे का खून हो रहा है, वो भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे यज्ञ हुआ करते थे जिसमें बलि विधान था, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों में जागरूकता आई, लोग जीवों की स्थितियों को समझने लगे, तो कद्दू की या कुम्हेड़े की बलि देना प्रारंभ किया। बहुत सी जगहों पे पशु बलि वैध नहीं है, अवैध हो चुकी है। चंद कहीं बची भी है तो उसके लिए भी हिंदू संस्कृति और सनातन जागरूक है, प्रयास कर रहा है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि कुरान हदीस ये कह रही है कि अल्लाह के नाम पास ना तो खून पहुंचता है ना ही मांस पहुंचता है तो आपका तबका पहुंचता है, आपके अंदर की बुराइयों की अगर आप अभी तक कुर्बानी करते रहते ना मौलाना साहब, तो ये मजहब भी बहुत ग्रेट होता, इसके मानने वाले भी बहुत ग्रेट होते, और जहां ये निवास करते वो तनाव नहीं वास्तविक सौहार्द पैदा करते। लेकिन यहां एक जहालियत की बात यह होती है कि एक मौलाना यहां बैठ के जो शिक्षित है, दीक्षित है, जो कुरान हदीस कुरान पाक की तालीम हासिल किए बैठा है और वो बता रहा है कि कुर्बानी कैसी होनी चाहिए, लेकिन उसका विरोध भी एक मुस्लिम ही कर रहा है जो खुद को तालीमदार बता रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता मैं किसको शिक्षित समझूं या किसको श्रेष्ठ समझूं, अगर खुद ही तार्किक हो रहे हैं आप लोग। और मजहबी चीजें कई सारी ऐसी और पुरानी व्यवस्थाएं हैं जो अत्याधुनिक युग में सही नहीं बैठती हैं, पौराणिक काल में उनका प्रचलन था, चलती आ रही थी। अब कहीं ना कहीं दया सबसे बड़ा भाव होता है हर धर्म का, लेकिन अगर यहां आप ईश्वर के नाम पे ही सिर्फ अपने स्वाद के लिए किसी बेजुबान को काट रहे हैं, उसका खून नालियों में बहा रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं मौलाना साहब आपको समझना चाहिए कि मानवता के हिसाब से भी ठीक नहीं है। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं कि आप अपने अंदर की बुराइयों को अपने और एक चीज और है, जितना मैंने, चूंकि मैं उतना अध्ययनरत नहीं रहा, मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन जब से ये प्रचलन हुआ तो उन्होंने अपने पुत्र की बलि दी थी अल्लाह की खिदमत में।
तो कोई ऐसा चमत्कार करिए ना कि अल्लाह को प्रसन्न करने के लिए कोई दिले अजीज को कुर्बान करके एक बार देखिए। ये कौन सी बात हुई कि 4 दिन पहले पैसे के दम पे खरीद के लाए किसी जानवर को, 2 दिन उसकी सेवा की और उसे जिबा कर दिया। भाई कष्ट तब हो दिल में जब कोई आपका बहुत ही करीबी, बहुत ही दिले अजीज आप कुर्बान कर रहे हो। जैसे किसी को कोई बुराई है, किसी के अंदर कोई खामी है और वो खामी आपको जीने ना दे, उस खामी को अल्लाह की राह में कुर्बान करो। फिर आप उसमें तड़प रखो कि किसी को कोई तरीके की, किसी को किसी भी तरीके की खामियां हो, उसके बाद जो आपको उसका सहारा ना मिले, फिर आपको एक तड़प हो, फिर आप अल्लाह को याद करें कि हमने दलित की बहन को, एक दलित की बेटी को हर साल जलाते हैं। आप मुस्लिम तो हो ही नहीं सकते, आप मुस्लिम तो हो ही नहीं सकते। पंडित जी एक बात बोलना चाह रहा हूँ मैं, आप जितना ज्ञान हम आपको दे रहे हैं ना, धुआं पूरा वातावरण खत्म हो रहा है, धूप बढ़ गई, 48 डिग्री टेम्परेचर कभी होता था 48 डिग्री टेम्परेचर। आप होलिका बंद कर दीजिए, सबसे पहले आप ही शुरू करिए। हम लोग तो कुरान की बात को मानते हैं, जो कुरान में है उसको मानते हैं और वही काम करते हैं। और बकरा आप जो है भिंडी करेली भी खाना छोड़ दीजिए, समझ रहे हैं आप? इस बार हम होली में बिठाएंगे और ये चमत्कार देखेंगे कि होलिका जलाना बंद कर सच की दीजिए। एक शक्ति दलित है की बेटी को वो हमारे आप लोग, एक दलित हमारे की बेटी पंडित को जी हर को साल बोलना चाह रहा हूँ, को इस बार और होली हमारे पे ये प्रतीकात्मक रूप में बिठाया जाएगा और ये अपनी चमत्कारी शक्तियों से बच जाएंगे। ये मैं जानता हूँ, मैं दावा करता हूँ, मैं जानता हूँ इनके अंदर बहुत सारी चमत्कारी शक्ति है। तो इस बार होलिका मत जलाइए आप, होली आप में बंद कर फाजिल दीजिए अहमद को बिठाया जाएगा होलिका के अंदर। और बकरा जो है ना, बकरा पूरे साल मत कटने दीजिए। बकरा जो है, अरे हम तो कहते हैं किसी भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए भाई। स्लॉट देखो, मेरी बात सुनो यार, धर्म की बात नहीं हो रही, बात हो रही है रूल ऑफ लॉ की, बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन की। क्या एमसीडी का स्लॉटर हाउस रूल आपको अलाउ करता है क्या अपने घर में कुर्बानी करने के लिए? यस और नो, सीधी सी बात है। मैं तो कह ही नहीं रहा, वही रूल मेरे पे भी अप्लाई है हिंदू, वही रूल सरदारों पर भी अप्लाई है एज ए सिख, वही रूल मृत्यु भोज अधिनियम मानते हैं मुस्लिम। गौतम जी, गौतम जी एक मिनट सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। बुक ऑफ लॉ के खिलाफ मृत्यु भोज अधिनियम मानते हैं बना सकते हो? सवाल दहेज निरोधक अधिनियम मानते हैं, मृत्यु भोज अधिनियम मानते हैं आप? मृत्यु भोज अधिनियम 1960 में बना, कह रहा हूँ ना, मृत्यु नहीं मानते हैं? मृत्यु भोज करते हैं कि नहीं करते? मृत्यु भोज सुन तो लीजिए ना, मृत्यु भोज करते हैं। हमारे यहाँ तो भैया अपने पितरों के लिए ना, सुन तो लो, पितरों के लिए डेली तर्पण होता है, डेली तर्पण होता है। देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एवच नमः शिवाय सवधाई नित्यमेव नमो नमः। हम साल में एक बार शब्बे रात में जाके नहीं मोमबत्ती जलाते। खुश करने के लिए हमारा संविधान माना जाएगा, देवता को खुश करने के लिए नहीं माना जाएगा। आप देवता को खुश करने के लिए आदमी की बलि दे देते हैं। अगर नहीं हो तो आप इस देश के विरोधी हो। स्लॉटर हाउस रूल पढ़ा है आपने, संविधान मानिए, पढ़ा है आपने एमसीडी का, मृत्यु क्या भोज कहता है अधिनियम बताओ? 1960 मानते हैं। और आप कहते हो नहीं मैं तो घर में ही कुर्बानी करूंगा, ताकि जो खून है वो नदियों में जाए, उन नदियों में जाए जिनकी हम पूजा करते हैं, वो वही खून गंगा में जाए, वही खून यमुना में जाए। गौतम जी मैं बोल रहा हूँ, गौतम जी मत करो भाई। गौतम जी, अभी फाजिल साहब कह रहे थे कि हम अल्लाह की बात मानते हैं, नबी की बात मानते हैं, हदीस की बात मानते हैं, नमाज तो पढ़ते नहीं हो। नमाज तो 1 साल में एक बार पढ़ ली है। शराब मुसलमान पी रहा है उससे बात करोगे नहीं, शराब पी रहा है मुसलमान से बात करोगे नहीं, ब्याज ले रहा है मुसलमान दे रहा, ब्याज दे रहा है उससे बात करोगे नहीं, बच्चों की हत्या कर रहा है उससे बात करोगे नहीं, देश में उत्पाद मचाते उससे बात करोगे नहीं, थोड़ा सा फिर वही पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा अल्लाह की बात मानते हो, गोश्त खाने के लिए बात मानते हो, गोश्त खाने के लिए बात मानते हो, हैं? अल्लाह नमाज नमाज पढ़ोगे साल में एक बार, कुर्बानी करोगे, माँ बाप की सेवा नहीं करोगे, कुर्बानी करोगे, माँ बाप बड़े बूढ़े दवाई नहीं दोगे, कुर्बानी करोगे, नमाज एक वक्त की नहीं है, और कुर्बानी ठोके करेंगे, बकरा लाएंगे 50,000 का, कुर्बानी करेंगे, नमाज एक वक्त की नहीं, कुर्बानी करेंगे, शराब पिएंगे मुसलमान, कुर्बानी करेंगे, है माँ बाप को परेशान करेंगे, कुर्बानी करेंगे, बहन भाई को मारेंगे, कुर्बानी करेंगे, जबरदस्ती जमीन कब्जा करेंगे, कुर्बानी करेंगे।